रसखान की भक्ति भावना के विषय में लिखिए। रसखान की भक्ति भावना। हिंदी साहित्य का भक्ति युग संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में हिंदी के अनेक महाकवियों जैसे कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, नंददास, तुलसीदास, कृष्णदास, रसखान आदि ने अपनी अनूठी काव्य रचनाओं से साहित्य के भंडार को संपन्न किया। इस युग में 17वीं शताब्दी का स्थान भक्ति काव्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, रसखान आदि की रचनाओं ने इस शताब्दी के गौरव को बढ़ा दिया है। भक्ति काल का जो आंदोलन दक्षिण से चला वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल तक सारे भारत में व्याप्त हो चुका था। उसकी विभिन्न धाराएं उत्तर भारत में फैल चुकी थीं। दर्शन, धर्म तथा साहित्य के सभी क्षेत्रों में उसका गहरा प्रभाव था। एक और सांप्रदायिक भक्ति का जोर था। अनेक तीर्थ स्थान, मंदिर, मठ और अखाड़े उसके केंद्र थे। दूसरी ओर ऐसे भी भक्त थे जो किसी भी तरह के सांप्रदायिक हलचल से दूर रहकर भक्ति में लीन रहना पसंद करते थे। रसखान इसी प्रकार के भक्त थे। वे स्वच्छंद भक्ति के प्रेमी थे। भक्ति काल के व्यापक अध्ययन से पता चलता है कि उसकी बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो सभी भक्त कवियों में समान रूप से पाई जाती हैं। रसखान की कविता में भी वे देखी जा सकती हैं। सभी भक्तों ने भगवान का निरूपण किया है। ये दूसरी बात है कि अपनी अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार किसी ने भगवान के किसी रूप पर अधिक बल दिया और किसी ने उसके अन्य रूपों पर। लेकिन यह निश्चित है कि सभी दृष्टि में भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं। वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वही संसार की रचना और श्रृंगार करता है। वह इस जगत का शासक है, घट घट व्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वह सच्चिदानंद है। भक्त का एकमात्र लक्ष्य है भगवान और उसके प्रेम को प्राप्त करना। भगवान के प्रति प्रेम ही भक्ति है। उसके पा लेने पर जीव को और किसी वस्तु की कामना नहीं रह जाती। भगवान की भक्ति के बहुत से साधन बतलाए गए हैं। सभी भक्तों ने भक्त और भगवान के बीच रागात्मक संबंध की स्थापना पर बल दिया है। इसके बिना दूसरे साधन व्यर्थ हो जाते हैं। साधन के रूप में गुरु और सत्संग की महिमा सभी ने बतलाई है। जीव को सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान की ओर लगाने के लिए, उसके मन में वैराग्य और ईश्वर प्रेम की भावना जगाने के लिए अनेक प्रकार के उपदेशों और चेतावनी की योजना की है। सभी ने चित्त को शुद्ध रखने पर बल दिया है। बाहरी आचारों, आडंबर आदि की कट निंदा की है। भगवान के प्रति शरणागत या आत्मनिवेदन को सबसे अधिक कल्याणकारी बतलाया है। कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण के सौंदर्य पक्ष की ही प्रधानता रही है। कृष्ण का चरित्र विलक्षण है। उनका ध्यान कृष्ण के मधुर रूप और उनकी लीला माधुरी पर ही केंद्रित रहा। भगवान की महिमा का गान करते हुए कहीं कहीं प्रसंगों से उनके लोक रक्षक रूप का भी उल्लेख कर दिया है, किंतु मुख्य विषय गोपी कृष्ण का प्रेम है। कृष्ण भक्ति का केंद्र वृंदावन था। श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण उनके भक्तों ने भी ब्रज को अपना निवास स्थान बनाया। रसखान के भी वृंदावन में रहने का उल्लेख मिलता है। रसखान की सारी रचनाओं का अनुशीलन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वे अधिकांश में भक्तिपरक न होकर श्रृंगार परक ही हैं। सत्य तो यह है कि उनके कुछ ही पद निर्विवाद रूप से भक्तिपूर्ण कहे जा सकते हैं। प्रेम वाटिका में कुछ पद ऐसे भी हैं जिन्हें लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम दोनों पर घटाया जा सकता है। तो फिर बहुसंख्यक श्रृंगारी कवि न मानकर भक्त कवि कैसे माना जा सकता है? इस विषय में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की स्थापना ध्यान देने योग्य है। उन्होंने लिखा है, रसखान ने स्वयं प्रेम को साधक कहा है। जह पाए बैकुंठ और हरिहूँ की चाहे, हरिहूँ की नहीं चाहे, सोई अलौकिक शुभ सरस प्रेम कहाए। श्री वल्लभाचार्य ने हृदय
के संस्कार और विकास की दृष्टि से भक्ति को साध्य अवश्य कहा है, पर ईश्वर भक्ति को ही यह कभी न भूलना चाहिए। पर रसखान स्पष्ट कहते हैं, एक अंगी बिन कार्य नहीं, एक रस सदा समान, गणे प्रिय सर्वस्व सोई प्रेम प्रमाण, सोई प्रेम प्रमाण। श्री वल्लभाचार्य के अनुसार भगवत भक्ति या अलग प्रेम ही साध्य हो सकता है। उसे ही एकांगी निर्हेतुक एक रस होना चाहिए। पर रसखान लौकिक प्रेम में भी इसे स्वीकार करते हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार यह रीत से अपने को स्वच्छंद रखते थे, उसी प्रकार भक्ति की सांप्रदायिक नीति से भी। अतः ये भक्ति मार्गी कृष्ण भक्तों, प्रेम मार्गी सूफियों, रीत मार्गी कवियों सबसे पृथक स्वच्छंद मार्गी प्रेमोन्मत्त गायक थे। कोई इन्हें इनकी भक्ति विषयक रचना के कारण भक्त कहता है, पर भक्ति कहता है तो कहे, पर इतने वृत्ति रेख के साथ कहे कि यह स्वच्छंद प्रेम मार्गी भक्त थे तो कोई बाधा नहीं। अपनी उपयुक्त स्थापना के समर्थन में मिश्र जी ने एक दूसरा ठोस तर्क भी दिया है। रसखान की काव्य शैली कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत शैली से भिन्न है। कृष्ण भक्तों की अधिकतर रचनाएं गीत में ही लिखी मिलती हैं। कविता साहित्य वाली शैली में इन्होंने पूरी आस्था नहीं दिखाई। मध्यकाल के श्रृंगारी कवियों ने, विशेष करके परवर्ती रीतकाल के श्रृंगारी कवियों में कविता साहित्य वाली शैली को ही प्रमुखता दी है। उनकी सुंदर समझी जाने वाली रचनाएं इसी शैली में लिखी गई हैं। उनकी ख्याति और लोकप्रियता उनके कविता शैलियों पर ही आश्रित है। इस संबंध में ये नहीं भूलना चाहिए कि सुजान रसखान के आरंभिक कविता शैलियों में भक्ति भाव की प्रधानता है। समाप्त।